और चलिए अब अखंड भारत की करते हैं शुरुआत। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का उत्सव, इसमें महज 2 दिन ही बचे हैं। इस राष्ट्र पर्व के लिए तैयारियां जोरों शोरों से इस वक्त चल रही हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास होने वाला है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सिर्फ देसी हथियारों का प्रदर्शन होगा, यानी फुल मेड इन इंडिया कर्तव्य पथ पर दिखेगा। गणतंत्र दिवस परेड में क्या कुछ पहली बार दिखेगा, आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। गणतंत्र दिवस देश की आन बान और शान का दिन की तरह है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। गणतंत्र दिवस दुनिया को ताकत दिखाने का दिन। 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात इन्फेंट्री बटालियंस को और अधिक गति शक्ति देने के मकसद से बख्तरबंद गाड़ियों एवं हथियारों द्वारा सक्षम बनाया गया। गणतंत्र दिवस भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार का दिन और इसके पीछे आर्मर्ड कोर सेंटर एवं स्कूल पैराशूट रेंज, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, डिजिटल माध्यम से पोल्यूशन मैपिंग। इस दिन राजधानी दिल्ली में सेना का शौर्य दिखता है। राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो गया है, वहां सेना के जवान कदम ताल करते हैं। मंच की ओर बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड का दस्ता शान से आगे बढ़ता हुआ जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत दिखाते हैं। ये दिन देश भर में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी के बजाय एक दिन पहले 23 जनवरी से शुरू हुआ है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में शामिल किया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सिर्फ देसी हथियारों का प्रदर्शन होगा, मतलब फुल मेड इन इंडिया। इस बार 21 तोपों की सलामी के लिए उपयोग में आने वाली 25 पाउंडर गन को भी हटाया जा रहा है। इस बार 21 तोपों की सलामी स्वदेशी फील्ड गन से दी जाएगी। ब्रिटिश जमाने की 25 पाउंडर गनों को हटा दिया जाएगा और ये मेक इन इंडिया के तहत किया जा रहा है। यानी कि आप समझिए, इस बार गणतंत्र दिवस पर देसी तोपें गरजने वाली हैं और विदेशी पीछे छूटने वाली हैं। इसकी जगह 105 mm की इंडियन फील्ड गन का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा कई चीजें पहली बार होने वाली हैं, जिसमें स्वदेशी बंदूक से सलामी दी जाएगी। अग्निवीर भी शामिल होंगे। बाइक पर 18 फीट ऊंची सीढ़ी पर करतब होगा। मिस्र के सैनिक भी इस बार गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। सेंट्रल विस्टा के श्रमिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। परेड में गरुण कमांडो का दम दिखेगा। ये पहली बार है जब कर्तव्य पथ पर गरुण कमांडो दिखेंगे। गरुण कमांडो इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल घातक फोर्स है। इसे फरवरी 2004 में बनाया गया था। सारे कमांडो फोर्स में सबसे ज्यादा लंबी ट्रेनिंग होती है। गरुण कमांडो 72 हफ्तों तक ट्रेनिंग करते हैं। रात में हवा और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। ये हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बहुत कुछ पहली बार होने वाला है। अर्जेंटीना की वायुसेना और सेना का प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। अमेरिका समेत 15 देशों से पहली बार युवा प्रतिनिधिमंडल आएंगे। समारोह के लिए सभी आधिकारिक आमंत्रण ऑनलाइन भेजे गए हैं। इस वर्ष समाज के सभी वर्गों के आम लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जैसे कि सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ और नए संसद भवन के निर्माण में शामिल श्रमयोगी, दूध सब्जी विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर आदि। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार गणतंत्र दिवस पर कई चीजें पहली बार होने जा रही हैं। गणतंत्र दिवस परेड अभी तक राजपथ पर होता रहा, लेकिन इस बार कर्तव्य पथ पर यह पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। नाम बदलने के साथ ही कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मेक इन इंडिया हथियारों का दम दिखेगा। आज उन हथियारों की प्रदर्शनी की गई। सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों को यहां पर पेश किया।
और इस साल बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को PMRBP 2023 के लिए चुना गया। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। इन बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। इस साल हर साल की तरह पुरस्कार इनोवेशन, सोशल सर्विस, आर्ट एंड कल्चर, खेल और वीरता के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। सबसे पहले वो नाम जिसे पुरस्कार मिलना है, आदित्य प्रताप सिंह चौहान। पानी में सूक्ष्म प्लास्टिक का इन्होंने पता लगाया, जिन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा नाम छत्तीसगढ़ की रहने वाली है अनुष्का जॉली। अनुष्का जॉली दिल्ली की रहने वाली है और उन्होंने एंटी बुलिंग ऐप कवच बनाया है और इन्हें भी पुरस्कृत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देश के हौसले को कैसे बढ़ा रहे हैं ये बच्चे। हनाया निसार विश्व मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। साथ ही पिछले 7 सालों से हनाया मार्शल आर्ट प्लेयर भी हैं, इन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। रोहन रामचंद्र नदी में कूदकर महिला की जान बचाई और जाहिर तौर पे इन्हें भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 15 साल के रोहन ने 83 साल की महिला की पानी में कूदकर जान बचाई। ऋषि शिव प्रसन्न सबसे कम उम्र के एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर हैं ऋषि, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। कम उम्र के यूट्यूबर भी हैं ऋषि। तो देश के होनहारों को पुरस्कृत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही कुमारी कोलटला मीनाक्षी आंध्र प्रदेश की अलन शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी पुरस्कृत करने वाले हैं। शतरंज में इन्हें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। एम गौरवी रेड्डी कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। यूनेसिक ड्रीम्स में नामांकित है इनका नाम। साथ ही संभव मिश्रा प्रतिष्ठित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की फेलोशिप इन्हें मिली है, इन्हें भी पुरस्कृत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सोसाइटी के 200 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के सदस्य बने हैं संभव मिश्रा। अगला नाम है आदित्य सुरेश का, बीमारी से लड़कर ये सिंगर बने, इन्हें भी पुरस्कार दिया जाएगा, इन्हें भी सम्मानित पीएम मोदी करेंगे। अब तक 500 इवेंट में ये परफॉर्म भी कर चुके हैं और अब एक रिनाउंड सिंगर के तौर पर जाने जाते हैं। शौर्यजीत सबसे कम उम्र के मलखंभ विजेता है शौर्यजीत, इन्हें भी पीएम सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय खेल 2022 में स्टैंडिंग पोल ओपन वर्ग में कांस्य पदक इनके नाम रहा और इन्हें सम्मानित किया जाना है इस गणतंत्र दिवस पर। श्रेया भट्टाचार्य 12 वर्षीय श्रेया भट्टाचार्य एक तबला कलाकार हैं, तबला वादक हैं और इन्हें भी सम्मानित करेंगे पीएम। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे लंबे समय तक तबला बजाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। तो ये देश के वो होनहार बच्चे हैं जिन्हें इस गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाना है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी ने इन 11 होनहार बच्चों से आज मुलाकात की है। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को PMRBP 2023 के लिए चुना गया और ये तस्वीरें तब की जब प्रधानमंत्री मोदी ने इन 11 बच्चों से मुलाकात की है, इनकी हौसला अफजाई की है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेना जो हमें दुश्मनों से महफूज रखती है, दिन रात भयानक सर्दी और भयानक गर्मी से दुश्मनों से 24 घंटे लोहा लेती है। जिस सेना से हमारा हौसला बढ़ता है, जिनसे पूरे देश की पहचान है, उस सेना के शौर्य पर देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के नेता ने सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद विरोध शुरू हुआ। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ देश के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। डोगरा फ्रंट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू में प्रदर्शन कर दिग्विजय सिंह की तस्वीर और पुतले में आग लगा दी गई। सेना के शौर्य पर सियासत चमकाना मानो कांग्रेस की रीति बन गई हो। ये चलन हो गया हो कि कैसे सेना पर सवाल खड़े किए जाएं, कैसे सेना के पराक्रम पर प्रश्न पूछे जाएं। और जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी सवाल उठाने पर फंसती है तो पल्ला झाड़ने में जुट जाती है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, जो पार्टी के लिए फांस बन गई। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासी सवाल उठाने पर कांग्रेस के नेता पल्ला झाड़ने में जुट गए। पहले जयराम रमेश ने दिग्विजय के बयान को निजी बताया और अब भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर पहुंचे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिग्विजय सिंह के बयान से दूरी बनाते नजर आए। तो जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम
मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। सेना पर सवाल उठाना दिग्विजय सिंह की मानो फितरत है, क्योंकि पहले भी इस तरह की बयानबाजी वो कर चुके हैं। इस मामले पर बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा झटका वार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं, और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। शहादत का सम्मान देश का एक एक नागरिक और व्यक्ति करते हैं। क्या मतलब है इसका? बार बार सवाल उठते हैं। दिग्विजय सिंह ने कल फिर उठाया इस बात को। कांग्रेस पार्टी में कह दिया गया कि यह पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो कोई सामान्य कार्यकर्ता है क्या? वो पार्टी के महामंत्री हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कोई नई बात है क्या? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। ये शर्मनाक है। बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। ये पहली बार नहीं हुआ है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं कांग्रेस के अधिकांश लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर पर आपने सवाल नहीं उठाए? क्या राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने वाले होंगे इंशाअल्लाह उन लोगों के साथ नहीं बैठे थे? इनकी मानसिकता कांग्रेस की इस प्रकार की है, देश विरोधी है, सेना विरोधी है, सुरक्षा बलों के विरोधी। दिग्विजय सिंह जी का बयान सेना के शौर्य और पराक्रम को कम आंकने वाला है। उनके बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम। कांग्रेसी नेता बार बार सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मानो नेताओं ने कसम खा रखी है कि कुछ भी हो जाए हम विवादित बयान देते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम सरकार की भद्द पिटवाते ही रहेंगे। बहरहाल शौर्य पर की गई सियासत की ज्वाला जो कांग्रेस ने भड़काई है अभी शांत होती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि बैकफुट पर आई कांग्रेस के बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच तमिलनाडु के मंत्री एसएम नाजर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पार्टी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तिरुवल्लुवर में पार्टी कार्यकर्ता ने उनके लिए कुर्सी लाने में जरा सी देरी की। बस इस बात से मंत्री जी इतना आक्रोशित हो गए कि उन्होंने कार्यकर्ताओं पर ही पत्थर फेंकने शुरू किए। अभी देखिए तमिलनाडु के गुस्सैल मंत्री का यह हैरत अंगेज कारनामा। और इसी बीच बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बवाल में पीएम मोदी विरोधी गैंग की एंट्री हो गई है। देश के कई नामचीन विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बाद अब जेएनयू में भी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा वाला एक पोस्टर लगाया गया, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन एक्शन में आ गया। स्क्रीनिंग की सख्त मनाही के साथ ही प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अगर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोदी विरोध के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग काम पर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, सियासत की फुल एंट्री। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सियासत हाई है। मोदी विरोधी गैंग एक्शन में आ गए हैं। मौका मिल गया है, लिहाजा अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में काम पर जुट गए हैं। केंद्र सरकार की आपत्ति के बावजूद देश के कई यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की होड़ शुरू हो गई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। एबीवीपी छात्र संघ की शिकायत के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंडियन गवर्नमेंट जिस डॉक्यूमेंट को बैन किया था
वो डॉक्यूमेंट्री को पब्लिसाइज करके यूनिवर्सिटी में नॉर्थ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उसका स्क्रीनिंग किया था। उसमें ये बोल दिया जाता है मोदी जी इस देश को पूरा वायलेंट कर रहे, वायलेंस को क्रिएट कर रहे, मोदी जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बंद कर रहे बोल के ऐसा एक देते हुए और भारत गवर्नमेंट का खिलाफ और मोदी जी का खिलाफ नारा देते हुए जो कार्यक्रम किया है वो बहुत कारणदार कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम करने को जिन लोग जो फेटर्निटी मूवमेंट का जो टीम है उन लोग का ऊपर एक्शन लेना है। मोदी विरोधी गैंग न केवल हैदराबाद बल्कि सुदूर दक्षिण राज्य केरल से लेकर राजधानी दिल्ली तक एक्टिव हो गए हैं। उधर जेएनयू में छात्रों के एक समूह ने 24 जनवरी को इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का फैसला किया, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन हरकत में आ गया। जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग कार्यक्रम रद्द करने का आदेश दिया। आदेश न मानने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। इसे लेकर भारत के नेताओं और समाज के एक वर्ग की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री को ट्विटर पर शेयर किया। तृणमूल सांसद ने पहली बार 22 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक डाला था। वो लिंक काम नहीं कर रहा था। फिर मंगलवार को भी महुआ मोइत्रा ने डॉक्यूमेंट्री का लिंक डाला। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा ने मैसेज लिखा है कि हमें क्या देखना है ये हम तय करेंगे। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट 17 जनवरी को जारी किया गया था और आज दूसरा पार्ट जारी करने की बात कही जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि इसे गलत तरीके से दिखाया गया है। केंद्र सरकार ने इस सीरीज के साथ साथ 50 से ज्यादा लिंक्स को भी ब्लॉक किया है, लेकिन मोदी विरोधी लिंक्स शेयर करने और स्क्रीनिंग में जुट गए हैं। अब आगे बात करें यूपी की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आगरा पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारकर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ज्वाइंट रेड में इनके पास से 1-2 नहीं बल्कि 10 पिस्टल बरामद की गई। ये सभी पिस्टल बोलेरो गाड़ी में छिपा कर रखी गई। तीनों हथियार के सौदागर हैं और वो मध्य प्रदेश, बिहार से पिस्टल लेकर आते हैं। पुलिस से बचने के लिए कार में चेंबर बना रखा था और वहीं पर ये पिस्टल छिपाते थे। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाला ये गैंग पिछले लंबे समय से सक्रिय था और पहले भी जेल जा चुके हैं। एसटीएफ को तीनों अपराधियों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद जाल बिछाकर एसटीएफ ने तीनों को गिरफ्तार किया है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। कंगना रनौत की ट्विटर पर हो गई है वापसी। अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट बहाल किया गया। तकरीबन 2 साल बाद फिर से शुरू हुआ है कंगना का ट्विटर अकाउंट। कंगना का ट्विटर अकाउंट एक्टिव किया गया है। कंगना की अब ट्विटर पर वापसी हो चुकी है। सालों विवादों में रहने के बाद अब कंगना एक बार फिर से ट्विटर पर वापसी कर रही है। हेलो एवरीवन, इट्स नाइस टू बी बैक हियर। ये ट्वीट उनकी तरफ से आया है। हालांकि ये पूरा प्रोफाइल ब्लू टिक नहीं है, यानी वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद इनकी वापसी ट्विटर अकाउंट पर हुई है। इसलिए लगातार इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कंगना का नाम और इस ट्विटर अकाउंट का नाम लिया जा रहा है।